नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सुशासन से संवरता छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए हर क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। सरकार की हर योजना के पीछे विजन साफ है, जन जन तक जन सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का विस्तार। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार की न्योता भोजन कार्यक्रम की। न्योता भोजन का उद्देश्य लोगों के बीच अपनेपन की भावना का विकास, भोजन के पोषक मूल्य में वृद्धि तथा सभी समुदाय वर्ग के बच्चों में समानता की भावना विकसित करना है। न्योता भोजन की अवधारणा सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के न्योता भोजन कार्यक्रम को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित न्योता भोज कार्यक्रम प्रदेश में पोषण, शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा रूप शुरू की गई इस पहल के तहत अब समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित न्योता भोज कार्यक्रम प्रदेश में पोषण, शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप शुरू की गई इस पहल के तहत अब समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। राज्य स्तर पर जनवरी से फरवरी 2026 तक कुल 9,763 न्योता भोज आयोजनों के माध्यम से 1,83,927 बच्चों को लाभान्वित किया गया है, जो इस योजना की व्यापक सफलता को दर्शाता है। न्योता भोजन स्कूल में दिए जाने वाले मिड डे मील का विकल्प नहीं होगा, बल्कि ये इसके अतिरिक्त होगा। न्योता भोजन की अवधारणा एक सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। त्योहारों या अवसरों जैसे एनिवर्सरी, जन्मदिन, शादी और राष्ट्रीय पर्व पर इसका आयोजन किया जा सकता है। ऐसे दिनों में बच्चों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन खिलाया जा सकता है। इसके तहत समुदाय के सदस्य किचन के बर्तन भी उपलब्ध करा सकते हैं। दानदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें शाला की प्रार्थना सभा या एनुअल फंक्शन में सम्मानित किया जा सकता है। न्योता भोजन के दिन दानदाता को स्कूल में आमंत्रित कर इसकी घोषणा भी की जा सकती है। न्योता भोजन के लिए कैश या चेक नहीं दे सकते। बच्चों को खिलाने वाला न्योता भोजन उस क्षेत्र के खान पान की आदत यानी कि फूड हैबिट के अनुसार होगा। फल, दूध, मिठाई, बिस्किट्स, हलवा, चिक्की, अंकुरित खाद्य पदार्थ सकते हैं। जो भी सक्षम व्यक्ति हैं, कोई भी उनका विशेष अवसर आता है, जन्मदिन या उनके पूर्वजों का कोई वर्षी वगैरह है, तो ऐसे दिन में किसी भी स्कूल में बच्चों के साथ भोजन कर सकते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। ये भी परिपाटी हम लोग छत्तीसगढ़ में शुरुआत किए हैं। हमारे शहर के सभी श्रेष्ठ जनों को, विशिष्ट लोगों को भी ऐसे अवसरों पर बच्चों को खिलाना, उनके साथ भोजन करना, ये भी कार्यक्रम हम सब ने मिलकर तय किया है। और ये हमारी ये उदात्त परंपरा और ये संस्कृति हमारी चली आ रही है और फिर से उसको करेंगे। एक अच्छा समरसता का भाव निर्माण होगा। न्योता भोजन छत्तीसगढ़ सरकार की एक अनूठी पहल है, जिसके तहत लोग अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ या अन्य विशेष अवसरों पर आंगनबाड़ी और स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन परोसकर अपनी खुशियां साझा कर सकते हैं। यह स्वैच्छिक कार्यक्रम मध्याह्न भोजन के पूरक के रूप में काम करता है, जिसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी से बच्चों को अतिरिक्त पोषण प्रदान करना और समानता की भावना को बढ़ावा देना है। समुदाय के लोगों को बच्चों से जोड़ना और मिड डे मील में पोषण की मात्रा बढ़ाना। जनवरी से फरवरी 2026 के बीच छत्तीसगढ़ में 9,763 आयोजनों के माध्यम से 1,83,000 से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिला है।
आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित न्योता भोज कार्यक्रम प्रदेश में पोषण, शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा अनुरूप शुरू की गई इस पहल के तहत अब समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। राज्य स्तर पर जनवरी से फरवरी 2026 तक कुल 9,763 न्योता भोज आयोजनों के माध्यम से 1,83,927 बच्चों को लाभान्वित किया गया है, जो इस योजना की व्यापक सफलता को दर्शाता है। मैं छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी को और राज्य के वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने सोच की जो परिकल्पना है बच्चों की शिक्षा, छत्तीसगढ़ में शिक्षा को आगे बढ़ाने का नालंदा परिसर का निर्माण किए। साइंस कॉलेज के पास नालंदा परिसर है जिसमें कई हजार बच्चे जा कर के जिनको कोचिंग के सहारे भी अपना पढ़ाई लिखा करते हैं, उनको मटेरियल, पुस्तक, कापी सब उपलब्ध रहता है। और पूरे प्रदेश में 16 जगह ऐसे नालंदा परिसर का परिकल्पना किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को धन्यवाद करता हूँ। आने वाले समय में रायपुर में एक नालंदा है, दूसरा भी होगा, जो हमारा चौपाटी था उसमें निर्माण चल रहा है। और मेरा एक निवेदन और है कि ये पश्चिम की ओर है, उत्तर के और दक्षिण के मध्य भी नालंदा परिसर का एक योजना आना चाहिए, ताकि बच्चे दूर न जाके पास में पढ़ें लिखें, अपना करियर बनाएं और यहीं से कलेक्टर बने, एसपी बने, बड़े बड़े विद्वान बने, यही कामना करता हूँ। न्योता भोज जो है वो हमारे कलेक्टर महोदय की अभिनव सोच है और वो बहुत ही उत्साहवर्धन है उस न्योता भोज के लिए। जैसे पहले क्या होता था, जैसे किसी के हमारे टीचर्स समुदाय में ही किसी का जन्मदिन है, वैवाहिक वर्षगांठ है, तो अपने रिश्तेदारों के बीच में वो लोग सेलिब्रेट करते थे। हम जितने शिक्षक हैं, ये हमारा एक परिवार यहाँ भी है। तो जब ये आयोजन शुरू हुआ, कलेक्टर ने कहा कि भाई अपनी जन्मतिथि या कोई भी आपका खुशी का अवसर है तो आप न्योता भोज का आयोजन कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ बच्चे, हम एक दिन पहले बच्चों को बताते हैं कि बेटा कल तुम लोग टिफिन नहीं लेके आना, या जैसे मान लीजिए स्नैक्स देना है, तो उनको ऐसा होता है कि जैसे बहुत अच्छा, जैसे अभी एग्ज़ाम हुआ, प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, उस बीच मुझे एक करवाना था, तो मैंने कहा कि तुम लोग थोड़ी देर रुकोगे, फिर तुम लोग का एक थोड़ा रेस्ट पीरियड रहेगा, उसके बाद फिर तुम लोग पढ़ाई करना है तुमको नेक्स्ट पेपर की। पूरे बच्चे रुके थे क्योंकि न्योता भोजन है, तो बच्चे चले जाते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। और दूसरी जो सामाजिक संस्थाएं, 1-2 संस्थाएं हमारे यहाँ आकर करवाई हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। लाइन से बच्चे बैठते हैं और वो इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से। इंटरेक्शन हर स्तर पे होता है, मनोरंजन से लेकर बौद्धिक, क्या बनना चाहते हैं आप, क्या खेलना पसंद करते हैं। तो कलेक्टर महोदय के द्वारा एक बहुत अच्छी सोच है, जिसको निश्चित रूप से हमारे स्कूल में तो हर समय करवाते ही हैं, लगभग 1.5-2 महीने में एक बार हो जाता है। और इसको हम लोग और अगले साल, अगले जो शैक्षणिक वर्ष है उसमें हम सोचे हैं 20-20 दिन के, इसमें जब बच्चों के यूनिट टेस्ट होते हैं उस समय हम कोई भी कारण लेके इसका आयोजन करवाएंगे। लो सोशल इकोनॉमी स्टेटस से आते हैं, तो एक पहल ये थी कि मध्याह्न भोजन के द्वारा तो उनको जो भोजन उपलब्ध कराते हैं वो तो एक चीज़ है, लेकिन साथ में न्योता भोज जो है वो उसके माध्यम से बच्चों को खाने में विविधता, पौष्टिकता, विटामिन, ये सब चीज़ें भी बच्चों को उपलब्ध हों, इसके लिए न्योता भोज चालू किया गया है। और निश्चित रूप से हर स्कूलों में, शासकीय स्कूलों में न्योता भोज का आयोजन किया जाता है। हमारे यहाँ भी न्योता भोज का आयोजन जो है साल में 3 बार होता है। और टीचर्स ही जो है हमारे उन बच्चों के लिए आयोजित करते हैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करके। और उसमें जो हमारे खाने के अलावा जो है फल, मिठाई, ये सब चीज़ें भी उसमें जो है मेनू में शामिल रहती है। और हमारी शाला विकास समिति के जो सम्मानित सदस्य हैं वो भी इसमें शिरकत करते हैं। और बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है जब प्रिंसिपल से लेकर टीचर्स
उनको जो है खाना परोसते हैं और उसके बाद वो बहुत एंजॉय करते हैं उसको। तो एक अच्छी पहल है। बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं भी माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर बहुत सारे स्कूलों में न्योता भोज का आयोजन करती हैं। निश्चित रूप से इसमें नुकसान कुछ नहीं है, बच्चों का तो केवल फायदा ही फायदा है। जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो बिलासपुर जिले में सर्वाधिक 884 आयोजन हुए, जिनमें 18,703 बच्चे लाभान्वित हुए। वहीं कोरबा में 720 आयोजनों के माध्यम से 13,944 बच्चों, रायगढ़ में 690 आयोजनों से 9,835 बच्चों और कांकेर में 636 आयोजनों से 7,915 बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार धमतरी में 606 आयोजन कर 11,228 बच्चों, महासमुंद में 415 आयोजनों के माध्यम से 7,302 बच्चों और जांजगीर चांपा में 439 आयोजनों से 10,518 बच्चों को लाभ पहुंचाया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के नागरिक, जनप्रतिनिधि, दानदाता एवं पालक अपने विशेष अवसरों जैसे कि जन्मदिन, वर्षगांठ या अन्य पारिवारिक खुशियों पर आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के साथ भोजन साझा कर रहे हैं। इससे बच्चों को अतिरिक्त पौष्टिक आहार मिल रहा है, साथ ही समाज में उनके प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता भी बढ़ रही है। नहीं, सरकार की तरफ से ये बहुत अच्छी पहल है हमारे कलेक्टर महोदय के द्वारा, और इसमें हर वो व्यक्ति जो उच्च वर्ग का है उसको अपना बर्थडे इसी तरह से मनाना चाहिए। लोग समाज सेवा करते हैं, इससे अच्छी समाज सेवा और कुछ नहीं हो सकती। लोग भंडारा लगाते हैं, लोग अलग अलग तरह से करते हैं। न्योता भोज जो है इसी प्रकार से बच्चों को सही समय पर उचित भोजन मिले, उचित चीजें हों और एक तरह से एक मनोरंजक माहौल बनता है कि किसी व्यक्ति का जन्मदिन हुआ, उस व्यक्ति के बारे में लोग जाने और इस प्रकार से बच्चों को भी उस प्रकार से उसको ट्रीट मिल जाए। इससे अच्छी पहल सरकार की ओर से हो नहीं सकती। हम शिक्षक भी इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। ये शासन के द्वारा जो स्कूली छात्र हैं उनको मध्याह्न भोजन का वितरण तो किया ही जाता है। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति का जन्मदिन है या वैवाहिक वर्षगांठ है, बच्चों का जन्मदिन है, माता पिता के जन्मदिन है या उनके पुण्यतिथि है, तो उन तिथियों में समाज के विभिन्न वर्ग के जो लोग हैं वो संस्था में आते हैं और अपनी तरफ से बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ जो भी ट्रीट देना होता है वो देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों का जो सामाजिक वर्ग के विभिन्न वर्ग के लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उनके साथ जुड़ाव भी होता है और बच्चों को अपने आप में एक अपनापन महसूस होता है कि हम किसी के उत्सव में, किसी की खुशी में या इन चीज़ों में हम जुड़े हैं। निश्चित तौर पे ये बहुत अच्छी पहल है और इससे हम बच्चों के साथ जुड़ते हैं। जब बच्चों के साथ हम बैठकर उनको कुछ परोसते हैं, उनकी फीलिंग्स को हम साझा करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो जो एक गैप होता है, टीचर स्टूडेंट गैप, हम उसको कहीं ना कहीं भरने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये अच्छी पहल है। इससे क्या है, बच्चे और टीचर्स जुड़ते हैं। हम भी हमारे स्कूल में करा रहे हैं। जो बाहर से भी लोग चाहते हैं बच्चों को कुछ करना, हेल्प करना, वो इसके थ्रू हम लोग करवाते हैं। टीचर्स भी चिल्ड्रंस डे में बच्चों खुश होते हैं न्योता भोज के थ्रू। न्योता भोज सरकार की एक अच्छी पहल है जिसके अंतर्गत सभी बच्चे, टीचर साथ में मिलजुल कर खाना खाते हैं और इससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चों में जो टीचर्स का डर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता है। स्कूल में हर महीने 2 बार न्योता भोज। रायपुर जिले के सभी ब्लॉक्स में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना और आओ बांटे खुशियां के अंतर्गत अब स्कूल हर महीने कम से कम 2 बार पूरे और अर्ध भोजन समारोह आयोजित कर रहे हैं। कार्यक्रमों में सामान्य भोजन के साथ बच्चों को फल, दूध, मिठाई, अंडा, दही और प्रोटीन युक्त भोजन भी दिया जा रहा है। शिक्षकों के अनुसार इन विशेष भोजों के चलते बच्चे बड़ी संख्या में स्कूल पहुंच रहे हैं और भोजन की प्रतीक्षा भी उत्साह से करते हैं। कई स्कूलों में बच्चे खुद मेहमानों का स्वागत करने में रुचि भी दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आई नेशन न्यूज। लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार द्वारा शुरू की गई न्योता योजना
एक भागीदारी के माध्यम से स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ पौष्टिक और स्वादिष्ट अतिरिक्त भोजन प्रदान करने की एक पहल है। यह योजना जन्मदिन, त्योहारों जैसे विशेष अवसरों पर लोगों को, बच्चों को भोजन कराने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह योजना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। कोई भी व्यक्ति, समुदाय के लोग अथवा सामाजिक संगठन किसी भी खास अवसर पर या स्वेच्छा से सरकारी स्कूलों में भोज का आयोजन कर सकते हैं। इसके अलावा खाद्य सामग्री की योगदान भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को दिए जाने वाले गर्म भोजन को सामुदायिक भागीदारी की बदौलत और अधिक पोषक बनाने की अभिनव पहल की गई है। शाला अवधि में विद्यार्थियों को भोजन प्रदान करने के लिए संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना गाइडलाइन में सामुदायिक आधार पर तिथि भोजन के प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में से न्योता भोजन के नाम से लागू किया गया, जहां अब स्कूल में बच्चों को न्योता भोज के जरिए अतिरिक्त पोषण मिल रहा है। यही बालोद जिले में भी न्योता भोज को लेकर जनमानस में काफी उत्साह देखा जा रहा है। न्योता भोजन का उद्देश्य समुदाय के बीच अपनेपन की भावना का विकास, भोजन के पोषक मूल्य में वृद्धि और सभी समुदाय वर्ग के बच्चों में समानता की भावना विकसित करना है। न्योता भोजन की अवधारणा सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। ये पूरी तरीके से स्वैच्छिक है और समुदाय के लोग और कोई भी सामाजिक संगठन स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पूर्ण भोजन का योगदान कर सकते हैं अथवा अतिरिक्त पूरक पोषण के रूप में खाद्य सामग्री का योगदान कर सकेंगे। न्योता भोजन स्कूल में दिए जाने वाले भोजन का विकल्प नहीं, बल्कि ये स्कूली बच्चों को दिए जा रहे भोजन का पूरक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा न्योता भोज का यह आयोजन चलाते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा आयोजन चला थे। तो मैं स्कूल में आज जात रहूँ तो न्योता भोज व सर मन भी बुलाते मोला, तो महू अपन नतनीन के बर्थडे के उपलक्ष्य में प्राथमिक और मिडिल स्कूल ला दोनों ला मोर इच्छा अनुसार बड़ा पूड़ी खीर मिला खिलाया हूँ। एकर से का है, गर्म भोजन करने से बच्चा मन ला पौष्टिक आहार मिलते और खाना के अलावा तो मोरो सोच रही, इसी कारण मैं सभी बच्चों को न्योता भोज के उपलक्ष्य में खीर पूड़ी बड़ा खिलाया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो न्योता भोज का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें हमारे स्कूल में भी 14 नवंबर को मेरे जन्मदिन के अवसर पर बच्चों को गर्म भोजन के अलावा न्योता भोज के रूप में खीर पूड़ी और दाल चावल सब्जी फल का वितरण किया गया। और न्योता भोज से बच्चों में जो उत्सुकता रहती है अच्छे भोजन की, उससे क्या है, बच्चे जो है स्कूल आने में तत्पर रहते हैं, उनकी उपस्थिति पहले से बेहतर है और जो क्लास से बाहर यानी अनुपस्थित रहने की जो संख्या है वो बहुत कम हुई है। इससे बच्चों को एक प्रकार से आनंद का माहौल मिलता है। जैसे कोई त्यौहार होता है तो बच्चे अच्छा पकवान खाते हैं, तो वो पकवान आपको यहाँ न्योता भोज के द्वारा मिलता है तो उसको बड़ा आनंद आता है। इससे उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। और ये न्योता भोज बल्कि कहना चाहिए हमारे स्कूल में आप इस सत्र में 4-5 बार हो चुका है। अभी 18 तारीख को भी कृपाराम साहू के द्वारा भी अपने नातिन के जन्म दिवस पर न्योता भोज किया गया, जिसमें बड़ा भी बच्चों को वितरित किया गया था। न्योता भोज जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो हैं उनका सोच है कि बच्चों को जो भोजन मिलता है उनके अतिरिक्त उनको पोषण मिले, इसीलिए ग्राम में जो न्योता भोज का आयोजन कराने के लिए एक पहल किया गया है। और इस पहल के तहत हमारे स्कूल में प्राय बहुत सारे लोग जो है न्योता भोज कराते हैं। जैसे कृपा भैया और हमारे अध्यक्ष हैं राजेश साहू जी, उन्होंने भी अपने बच्चे के बर्थडे पर न्योता भोज कराए थे। एक मिथिलेश भैया हैं, मिथिलेश सिन्हा, वो जो है अपनी माता जी के देहांत होने पर न्योता भोज का आयोजन करवाए थे।
और शिक्षक तो यहाँ कराती हैं अपने बर्थडे और अपने बच्चों के बर्थडे पर। इससे क्या है, बच्चों को अतिरिक्त पोषण जो है मिल रहा है। न्योता भोजन की अवधारणा एक सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। ये विभिन्न त्योहारों या अवसरों जैसे वर्षगांठ, जन्मदिन, विवाह और राष्ट्रीय पर्व आदि पर बड़ी संख्या में लोगों को भोजन प्रदान करने की भारतीय परंपरा पर आधारित है। समुदाय के सदस्य ऐसे अवसरों या त्योहारों पर अतिरिक्त खाद्य पदार्थ या पूर्ण भोजन के रूप में बच्चों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान कर सकते हैं। इस न्योता भोज को जिले के जनप्रतिनिधियों ने भी सराहा है। माननीय प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता को हमारे प्रदेश के मुखिया ने भी प्रदेश में शुरुआत की। जब किसी स्कूल पर न्योता भोज का आयोजन हो, हमारे परिवार में बड़े बुजुर्गों का जन्मदिन हो, उनकी पुण्यतिथि हो, बच्चे का जन्मदिन हो, विद्यालय के बच्चों को जो पोषण आहार मिलता है उसमें हम जाकर के जब उनके साथ पूरी खीर ऐसे मीठे के साथ जब कराते हैं तो हमारी खुशी डबल हो जाती है। बच्चों का स्वरूप निर्मल होता है और ऐसे निर्मल मन के बच्चों के साथ बैठने से हमारी भी मनोमलिनता दूर होती है और ऐसे प्रसाद को ग्रहण करने से निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की सोच को हमारे प्रदेश के मुखिया ने नीचे तक उतारा है और ये जन आंदोलन का स्वरूप हो गया है। आज न्योता भोज कराने में लोगों की होड़ लगी हुई है। सब लोग अपनी अपनी तिथियों को याद करके अपने पढ़े हुए विद्यालयों में अपने बच्चों के विद्यालय में आयोजित करते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी पहल माननीय प्रधानमंत्री की थी, जिसको छत्तीसगढ़ की पूरी जनता ने आत्मसात किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चालू किए गए न्योता भोज यह एक सराहनीय कदम है। पूरक पोषण आहार जो बच्चों को दिया जाता है स्कूलों में, आंगनबाड़ी में, उसमें के गुणवत्ता में और सुधार लाने का प्रयास है। हम सामूहिक रूप से भोज कराने से वहाँ की गुणवत्ता, वहाँ के खाना बनाने वाले, वहाँ के कर्मचारी जो एक्सपर्ट हैं वो अपने तरीके से जो बनाते हैं उसमें सुधार भी लाएंगे और इनके अतिरिक्त जो सामूहिक भोज कराया जाएगा उसमें जो फल फूल खीर जो प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा उसमें अतिरिक्त पोषण आहार मिलेगा, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ेगा और वो स्वस्थ रहेंगे तो उसके पढ़ने की इच्छा शक्ति है, खेल कूद की इच्छा शक्ति बढ़ेगी। यह पहल हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है वो भी बहुत ही सराहनीय है। बालोद जिले में न्योता भोज को लेकर कलेक्टर की माने तो अब तक जिले में 3,412 स्कूलों में न्योता भोज कराया गया है, जिसमें 1.5 लाख बच्चे लाभान्वित हुए हैं। शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, ग्रामीण और जनप्रतिनिधि स्वयं आगे आकर न्योता भोज के इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INH 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।